Good morning, students. How are you? I hope you all will be very healthy and be enjoying your lesson very well. Today I am making this video for standard 6 and the topic is present continuous tense. Students, do you know? Present continuous tense is also known as present imperfect tense or present progressive tense. In olden grammar, this tense is known as present imperfect tense, but in modern grammar, you will read as present progressive tense. But there is a question, what is the present continuous or present progressive tense? The definition is like this. When a verb shows that an action is going on at the time of speaking. When a verb shows that an action is going on at the time of speaking, it is called a present progressive or present continuous tense. Okay? Example, I am teaching you English grammar this moment. So, my work is in progress. Okay? I am learning this moment continuous without any lapsing my time. So this moment is present continuous due to my continuous of action. So this type of sentence is called in present progressive or present continuous tense. Present continuous tense always takes a helping verb and the fourth form of its root form in this tense. I take an example. I am learning you English grammar. So I is a subject and am is a helping verb. The subject has taken a helping verb am according to its number, according to its person. कहने का मतलब बच्चों कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनेशन के बारे में यदि हम समझें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस है जो यह बताता है कि कोई काम वक्ता के बोलने के समय जारी है. यदि मैं इस समय आपको अंग्रेजी ग्रामर सिखा रहा हूँ, इस समय मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम बिना रुके जारी है, तो किसी काम के जारी रहने की जो प्रक्रिया होती है वही कंटिन्यूटी होती है और वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था कि इसमें जो यूज किया हुआ सब्जेक्ट होता है वह बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब अपना सेंस क्लियर करता है. बट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में एक पहचान इस टेंस की और है कि सब्जेक्ट अपने साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेता है. अब चूंकि प्रेजेंट की बात आती है तो तीन ऐसे हमारे हेल्पिंग वर्ब है जिनका प्रयोग हम इस टेंस में करते हैं. पहला इज, दूसरा एम और तीसरा आर. इज, एम, आर ये तीन हमारे ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग इस टेंस में हम करते हैं. अब एम, इज, आर के बारे में हमने पढ़ा भी है कि एम का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. ये प्रोनाउन आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग किया जाता है. बाकी ग्रामर में कोई ऐसा पार्ट नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है जिसके साथ एम का प्रयोग किया जाता है. इज की बात आती है तो इज वे प्रोनाउन हम जानते हैं ही, सी, इट, दिस, दैट. ये कुछ प्रोनाउंस है जिनके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं. आर जो प्लूरल नंबर के प्रोनाउन हैं उनके साथ, जैसे फर्स्ट पर्सन का वी, सेकेंड पर्सन का जो यू है, तो चूंकि यू सिंगुलर नंबर में भी है और प्लूरल नंबर में भी है इसलिए यू के साथ सदा हम आर का ही प्रयोग करते हैं. लेकिन थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन हमारा है दे, इनके साथ भी हम आर का प्रयोग करते हैं. ये तो रही सिर्फ प्रोनाउन. लेकिन इसके अलावे जो प्लूरल नंबर के जो नाउन्स होंगे, जैसे द बॉयज ऑफ आवर स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट. So the boys word is in plural number, right?
So I have used here are verb, are as helping verb. Okay? So हम are का प्रयोग जानेंगे कि are का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ ही यूज किया जाता है। तो एक तो बात इसमें हुई कि इस टेंस में सब्जेक्ट अपने साथ इज एम आर का प्रयोग लेगा, साथ ही साथ इज एम आर के बाद जो वर्ब रूट फॉर्म जो होता है वह अपने चौथे रूप का यूज करवाता है, अर्थात वर्ब प्लस आईएनजी। हम किसी भी वर्ब के जो मेन वर्ब होता है उस वर्ब के मेन रूप के अलावे चार इसके जो रूप होते हैं, इसमें चौथा फॉर्म जो वर्ब का है वही इस टेंस में यूज किया जाता है। लाइक गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। सो गोइंग इज द fourth form of verb go, right? So I use in this sentence verb fourth, that means verb plus ing. Okay? तो इस टेंस के बारे में हम जाने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस है जो यह बताता है कि वक्ता के बोलने के समय हमारी क्रिया जारी रहती है। इसकी पहचान के लिए हमने बताया कि इसमें सब्जेक्ट अपने साथ इज एम आर का प्रयोग लेता है। तीसरी बात मैंने बताई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। मुझे आशा है कि आज के इस वीडियो से आप बस इतना ही जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आपको एक नोट्स तैयार करके जो मैंने आपको HW में बनाने के लिए दिया है, इसमें भी आपने कुछ गलत बना करके भेजा है। मुझे आशा है कि आप इससे पढ़ करके घर पर जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है उसमें पढ़कर और सही तरीके से समझ करके आप बनाएं और फिर से मैं आपको दूंगा। तब तक मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ करके काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।